स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीवियस पेपर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सो आई एम गोइंग टू डील इट वन बाय वन, सो लिसन टू मी केयरफुली, देन यू कैन गेट, अदरवाइज it is not possible for you to get. So that's why I am telling you. The first question is that he declined all the allegations against him. A student, you have to improve which is the underlined word, or according to the underlined word you have to improve, because we have options: assured, refused, refuted, or no improvement. So I am telling a student, he declined all the allegations against him. तो यहाँ पे जो वर्ड है वह एक डिक्लाइंड वर्ड है, और अगर हम डिक्लाइंड वर्ड की बात करते हैं, लिसन टू मी, अगर हम डिक्लाइंड वर्ड की बात करते हैं बाबू, तो डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो अस्वीकार करना के यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है अस्पर्ड, इसका भी मतलब होता है अस्वीकार करना। एक होता है रिफ्यूज्ड, इसका भी मतलब होता है अस्वीकार करना, और एक वर्ड है तुम्हारा रिफ्यूटेड, इसका अर्थ होता है खंडित करना। तो स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू कि नो इम्प्रूवमेंट, यू आर वाचिंग दिस वर्ड नो इम्प्रूवमेंट, सो ही डिक्लाइंड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, द करेक्ट आंसर विल बी रिफ्यूज्ड। सो यानी स्टूडेंट्स, डिक्लाइंड का जो सही जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका रिफ्यूज्ड। तो रिफ्यूज्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। इट इज़ टाइम वी लीव, याद रखिए, ध्यान से कहता है कि इट इज़ टाइम वी लीव, इट इज़ टाइम वी लीव। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक रूल मैंने पढ़ाया था कि यदि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ ऑपोजिट टाइम के बाद यदि डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट आता है तो वर्ब हमेशा V2 आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का V2 आएगा। तो सर याद रखिएगा, डी हमारा गलत हो गया, वुड गलत हो गया, हैव टू लीव नहीं होगा, ये आंसर विल बी ए। यानी लिसन टू द रूल, रूल को थोड़ा सा सुनिएगा। मैंने पढ़ाया था, आई टाउट यू कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, और इट इज़ ऑपोर्चुनेट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका V2 हो जाएगा, और यदि सब्जेक्ट मेरा एब्सेंट है तो 2 + V1 आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग से, यानी इट इज़ टाइम के बाद हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और इसको लीव है, और लीव को हमको V2 करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से हमारा लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी लीव के जगह पर आपका लेफ्ट होगा। तो योर आंसर विल बी ए। नाउ कम ऑन द सेकेंड, नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन नंबर। याद रखिएगा, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट। आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द आंसर। लिसन, आफ्टर द लेटर रीचेस है, आफ्टर द लेटर विल रीच है, आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड है। तो याद रखिएगा, एक हमारा फ्यूचर है तो एक तरफ मेरा प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंस। तो आफ्टर के बाद याद रखना, आफ्टर के बाद फ्यूचर्स नहीं, फ्यूचर का कोई स्थान नहीं, याद रखिएगा। और आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, सर आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी कि बाबू 3 का ए हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर द लेटर रीच्ड मी को आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो इसमें होगा आफ्टर द लेटर रीचेस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। I have returned library
बुक्स एस्टरडे। स्टूडेंट एक हाईलाइट वर्ड है तुम्हारा एस्टरडे। एस्टरडे के अकॉर्डिंग हमारा जब भी सेंटेंस जाता है वो पास्ट में जाता है, और पास्ट में सर याद रखिएगा हैड रिटर्न भी है, हैव तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हैड रिटर्न और रिटर्न है। तो याद रखिए स्टडी अक्सर ये पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लेता है, तो उसके हिसाब से सर आपका सी ऑप्शन राइट बनता है, यानी कि फोर्थ का सी आंसर होगा। फिफ्थ, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर। पूछ रहा है भाई कि हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो भाई। तो ये एक टाइमिंग इंडिकेट कर रहा है, और टाइमिंग इंडिकेट करने के लिए सर हम लोग सर याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो यू नहीं सर, याद रखिएगा वर नहीं, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं सर, हैव हो जाएगा। हैव यू बीन वर्किंग हेयर, यानी हो जाएगा स्टूडेंट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी ए आता है, यानी कि 5 का भी ए होगा। 6, द ऑफिसर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी टू रिमेंबर हिम अबाउट द मीटिंग। यहाँ पर अंडरलाइन है स्टूडेंट रिमेंबर का, तो रिमेंबर का सही रिप्लेस क्या होगा, तो यहाँ पर रिकॉल, रिकॉल का मतलब याद करना नहीं होगा, रिकलेक्ट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं सर, रिमाइंड होता है। किसी भी मीटिंग को हम लोग याद के लिए सर हम लोग रिमाइंड का प्रयोग करते हैं। तो द ऑफिसर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी टू रिमाइंड हिम अबाउट द मीटिंग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी। लिसन, आई एक्वेटेड हिम अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पर देखिए एक प्रेपोजिशन है अबाउट, तो यहाँ पर एक वर्ड है एक्वाटेंट। एक्वाटेंट के साथ पर अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता, एक्वाटेंट के साथ विथ होती है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर अगर गड़बड़ी तो हमारा डी आंसर आउट हुआ, 2 नहीं, ऑन नहीं, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 7 का भी ए होता है। अबाउट के जगह पर विथ का प्रयोग होगा, तब जाकर सेंटेंस से क्लियर होगा।